जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो न्यूज़ है वो सेकेंड टोकन वेरिफिकेशन को लेकर है कि सेकेंड टोकन वेरिफिकेशन कैसा हो रहा है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं हूँ अक्षय और मैं पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हूँ। मुझे पोस्ट ऑफिस में काम करते करते 12 साल हो गया और ये मेरा पोस्ट ऑफिस है। देख लीजिए, ये मेरा पोस्ट ऑफिस जहाँ मैं काम करता हूँ, ठीक ना। तो आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मन में कोई भी आपको सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। मैं आपको आपको उसका जवाब कमेंट कर मैं आपको जरूर दूंगा कि मैं यहाँ पर जो काम करते करते मुझे 12 साल हो गए थे। सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो बात है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कमेंट हमें आ रहे हैं कि सर सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं होगा। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है, जो सेकेंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, जो जो जैसे जैसे लिस्ट आते रहेगा उस वैसे इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चालू रहेगा। तो आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपका सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप पहले सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। उसके लिए आपको देखिए कुछ चीज़ की आवश्यकता है, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट और आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये तीन चीज़ आपको अनिवार्य है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपको 2 फोटो लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अब 2 के बदला 4-5 फोटो लेकर जाइएगा और इस सब चीज़ का आप 2-2 फोटो को भी करा लीजिएगा। और सब पर अपना सेल्फ दस्तखत जो होता है, सिग्नेचर, जैसे आपने फॉर्म भरने के लिए किया था ठीक उसी तरह से आप सिग्नेचर कीजिए। देखिए, बहुत मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हिंदी में वहाँ फॉर्म भरने के लिए दस्तखत कर देते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर जाके वो इंग्लिश में कर देते हैं, तो वही मामला थोड़ा फंस जाता है, ठीक है ना। आप गलत जो जो चीज़ आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जो एड्रेस फिलअप किए हुए हैं, जो आधार नंबर फिलअप किए, जो मोबाइल नंबर फिलअप किए, ठीक है, वही सब चीज़ यहाँ भी फिलअप कीजिएगा अगर आपसे मांगा जाएगा तो। कोई भी डिफरेंस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको मुसीबत आएगी, ठीक है ना। देखिए, सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट डेट है वो 21 तारीख का रखा हुआ है, ये आपको भी पता होगा। और आपको अगर सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अथी कब तक लास्ट डेट अगर जानना है तो आपने आप जिस भी राज्य से उसका आप दो अथी शॉर्ट लिस्ट डाउनलोड कीजिए और सबसे ऊपर में ही आपको लास्ट डेट बता देगा, ठीक है ना। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ सवाल जो है कि जीडीएस को लेकर कि जीडीएस आखिर है क्या, ना। तो देखिए, जीडीएस जो है एक ग्रामीण डाक सेवक है। इसको बहुत दिन पहले इसको ईडी के नाम से जाना जाता था। ईडी का मतलब होता था एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, मतलब कि पोस्ट ऑफिस को काम को बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट को जोड़ा गया था जो 4 घंटे के लिए वर्क करेगा, ठीक है ना। उस शुरू शुरू में इसका जो तनख्वाह था, जो मैं आपको बता दूं कि 80 के आसपास, ठीक है ना। 80 75 80 के आसपास, 1980 75 के आसपास का जो हमारे जो चाचा थे पोस्ट ऑफिस में थे, वो बताते थे कि उस समय उनको 13-14 रुपया तनख्वाह मिला करता था। 80 85 की हम बात करते हैं, 80 के आसपास का बात हम करते हैं। उन्होंने बताया था कि हमको उस समय हमको 13-14 रुपया मिलता था। तो उस समय 13-14 रुपया कुछ वैल्यू भी था। और धीरे 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 बढ़ के आज जो है मूल वेतन इसका जो है स्केल पे जो है 10,000 ABPM का और 12,000 आपको BPM का कर दिया गया, ठीक है ना। ये बात हो गई। या दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि सर ये नौकरी कब तक करना हो। देखिए, इस जीडीएस में अगर आप रहिएगा, अगर आप प्रमोशन लेकर आगे नहीं बढ़िएगा, यानी कि आप ईडी से और डिपार्टमेंट को अगर आप नहीं बढ़िएगा तो आपको आपका उम्र 65 साल होगा तब तक इसमें आप नौकरी कर सकते हैं। और आपका हर साल लगभग 1,000 रुपया तनख्वाह में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे डीए बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका तनख्वाह जो है इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप जीडीएस से आगे नहीं जाते हैं, मान लीजिए कि अगर आपके पास टैलेंट है तो डिपार्टमेंट एग्जाम देवे कीजिएगा और एग्जाम देने के बाद आप जब आगे बढ़िएगा तो आपका जो फैसिलिटी है डिपार्टमेंट का सोरा सब आपको मिलने लगेगा। जीडीएस में आपको कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, नहीं इसमें छुट्टी है, ना इसमें मेडिकल अलाउंस है, ना ही कोई चिल्ड्रन अलाउंस है और ना ही इसमें किसी पर कोई आपको रिवायत मिला जाएगा। मतलब समझिए कि आपको किसी भी कोई इसमें छुट्टी उट्टी नहीं है। मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और आपको भी देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बता दूं कि इसमें छुट्टी नहीं है। हाँ, लेकिन नौकरी में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ही आराम से आप नौकरी कर सकते हैं। बशर्ते आप जहाँ पर जिस स्टेट में रहते हैं अपने आसपास में फॉर्म भरिए और आसपास में नौकरी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको नौकरी करने में तब कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए कि आप बिहार के हैं, एमपी भर देते हैं, यूपी भर देते हैं, झारखंड भर देते हैं, यानी अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में भरते हैं, तो आपको जाकर नौकरी करना होगा। अगर आपका पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जो आपके आपके बहुत का पारिवारिक बहुत स्थिति है, चलो बच्चा कहीं जाकर काम भी कर रहा है, वो अपना कमा रहा है, तो परिवार को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसमें आप साल भर पूर जाने के बाद ना आप बदली करा के अपने जगह आ सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको साल भर के बाद बदली कराने का जैसे जीडीएस एंगेजमेंट रूल है, ठीक ना।
लेकिन इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, बहुत परेशानी होती है, ठीक ना। तो इसलिए क्योंकि जीडीएस का जो है आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग पहले कराएगा। ज्वाइनिंग कराने के बाद लगभग 1 साल के बाद तो आपको रेगुलर ज्वाइनिंग का लेटर मिलेगा, रेगुलर ज्वाइनिंग का आपको प्रूफ करेगा। उसके बाद फिर आपको जो है से आपको बदली करने के लिए अप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद आपके क्षेत्र में आना होगा, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, समझे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूँ कि अगर आपके पास अच्छा खासा जब नंबर है तो आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं भरते, अपने क्षेत्र में भरिए, ठीक ना। जब अपने आप क्षेत्र में भरिएगा ना तो तब जाके आपको पता चलेगा कि नौकरी बहुत ही अच्छा है, इजी है, आराम से आप करिए नौकरी। नौकरी के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं लाया। और मैं बता दूं कि मैं पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हूँ, जो मैं यहाँ पर देख लीजिए सुबह सुबह जो मैं मॉर्निंग में आया हूँ तो अपना सिस्टम में अभी ऑन करूँगा और मैं काम अपना शुरू करूँगा, क्योंकि आज 15 तारीख है तो हाफ मंथ जो होता है वर्कलोड कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर काम करूँगा, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोग को बताना चाहता हूँ, किसी भी तरह कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे आके हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक ना। और मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ अपने काम के सिलसिले में, कि मुझे जैसा ही मौका मिलेगा मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया करके इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर जल्दी बढ़े, ठीक ना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप थोड़ा सा खुश हो जाइए, क्योंकि SC ST का जो रिजल्ट है लगभग 80 के ऊपर कुछ बच्चे का हुआ है इस बार, ठीक ना। 80 तक भी हुआ है, 79 भी हुआ है, 82 87 85 तक SC ST वाले को हुआ है। और SC ST में है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका जो अगर आपके पास 80 से ऊपर है, 87 88 89 के आसपास आपका नंबर है तो आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहली बात, दूसरी बात है कि देखिए थर्ड लिस्ट भी अभी तक, इसका थर्ड लिस्ट का जो है 21 तारीख के बाद लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में अगर कोई मुझे न्यूज़ मिलता है, CPT हैदराबाद से अगर हमारी कोई बात होती है तो मैं आपको इसके बारे में वीडियो में बता दूंगा कि कब तक थर्ड लिस्ट भी आ जाएगा। तब तक आप निफिक्र रहिए, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी लगभग 90% बच्चे का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि 100 और 99 भी भरमार पड़े हुए हैं। मैं अगर बिहार की बात करूँ तो 100 99 ही तो पूरा भरमार, 100 थोड़ा कम है, 99 और 98 तो भरमार पड़े हुए। और बिहार में चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे NIS बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, इतना ज़्यादा नंबर इतने सारे बच्चे को नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो आप निफिक्र रहिए, उन लोग का भी जॉब नहीं होने वाला। तो थर्ड लिस्ट का इंतजार कीजिए, और परसेंटेज जो है इस बार और भी गिरने की पूरी उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा तो प्रॉब्लम आ रही है तब हमें ज़रूर कॉल मैसेज कर बात सॉरी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और तब तक हमारे साथ आप बने रहिए, और मैं आपको हमेशा कहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।